अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अहमद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस अहम व्लॉग में हम जमात इस्लामी के छठे अमीर हाफिज़ नईम रहमान साहब के बारे में डिस्कशन कर लेंगे और उसके साथ एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि कल रात उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद अफरीदी साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की है और उसके साथ और भी कई खबरें होंगे। इस व्लॉग में आप हमारे साथ रहिए। हाफिज़ नईम रहमान साहब जमात इस्लामी के छठे अमीर मुंतखब हो गए हैं और कल जमात इस्लामी के अरकान ने एक अहम फैसला सुनाया है। वो एक हफ़्ता पहले उन्होंने वोटिंग किया था, लेकिन कल वो फैसला आया है और तकरीबन 60% अरकान ने हाफिज़ नईम रहमान साहब के हक़ में राय दी है। तकरीबन 45,000 अरकान ने इस इलेक्शन में शिरकत की, जिन्होंने 60% राय हाफिज़ नईम रहमान साहब के हक़ में दिए, जबकि बाकी 35% साबिक़ अमीर जमात सिराजुल हक साहब, जबकि 5% राय वो साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब के हक़ में गई है। इसके साथ साथ अगर हम हाफिज़ नईम रहमान साहब के बैकग्राउंड में अगर हम चले जाए तो ज़माने तालिब इल्म से वो जमात इस्लामी के साथ वो मुंसलिक रहे हैं और कई सियासी जमातों की तरफ से उनको कई ऑफर्स मिले हैं, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बंगले, घर। उसके साथ साथ एक सियासी जमात ने उनको वज़ारत दाखिला का ऑफ़र भी दिया था कि हम आपको वज़ारत दाखिला बनाएंगे और आप जो है हमारे साथ शिरकत करें, लेकिन वो जमात इस्लामी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये ऑफर्स मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से पेश की गई है, MQM की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये ऑफर्स पेश की गई। जमात इस्लामी की सादगी की अगर बात की जाए तो वो किराए के मकान में अभी तक वो रह रहे हैं और जमात इस्लामी के अमीर भी मुंतखब हो गए, लेकिन वो अभी तक किराए के मकान में रहते हैं। उनके पास कोई अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं है। इतना बड़ा ओहदा और इतना बड़ा नाम हाफिज़ नईम रहमान साहब, यहाँ तक कि मेयर कराची तक भी आ गए, लेकिन फिर उसके साथ धांधली हो गई और उनके साथ जो है कोई अपनी ज़ाती गाड़ी तक भी नहीं। जबकि अगर बात की जाए सबसे बड़ी जो जमहूरी जमात है वो नज़र आएगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी आपको नज़र आएगी और इसका भरपूर जवाब आपको मुखालिफिन भी देंगे। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सियासी जमात के किसी भी फ़र्द से आप पूछे कि क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि काजी हुसैन अहमद साहब ये जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हो गए। तो जब वो अमीर मुंतखब हो गए 1987 में हो गए तो वो हाफिज़ नईम रहमान साहब की तरह थे। बिल्कुल उनके पास कोई न कोई गाड़ी थी, उनके पास न अपना कोई घर था, किराए के मकान में रहता था, ना उनके पास कोई बड़ी नौकरी थी। जबकि इसी के साथ अगर हम सैयद मुनव्वर हसन साहब की बात करें तो वो 2009 में अमीर जमात इस्लामी मुंतखब हो गए और उसी के साथ वो 2014 तक वो इस मनसब पर रहे, लेकिन उनके पास ना अपने गाड़ी थी, ना उनके पास अपना घर था, ना उनके पास कोई बड़ा नौकरी थी, कोई और किस्म की बड़ी लग्जरीज वगैरह। वो इसी तरह ज़िंदगी गुजारने से नफ़रत करते थे और हमेशा की तरह उन्होंने नफ़रत किया। तो ये जमात इस्लामी का जो है एक फार्मूला है कि आम लोगों को जो है वो अमीर जमात बना रही है और इसी तरह से वो कामयाब होते आ रहे हैं। जबकि इसी के साथ अगर हम सेकंड लास्ट अमीर की बात करें सिराजुल हक साहब की, जिसका ताल्लुक़ लोअर दीर से था, वो 2014 में अमीर जमात इस्लामी बन गए और वो 2024 तक जो है इसी मनसब पर वो रहे। उनके घर की अगर बात की जाए तो उनके घर का दरवाज़ा भी नहीं है, उनके घर का जो दरवाज़ा है वो भी नहीं है, एक आम ठाट एक पर्दा सा बना हुआ है दरवाजे की जगह, वो बंद किया करते हैं उसी से। लेकिन अभी आखिरी रिसेंटली वो उन्होंने घर में दरवाज़ा लगा दिया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सियासी जमहूरी जमात है पाकिस्तान में। अगर कोई कहे कौन सी जमात है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी है। जबकि इसी के साथ अगर हम मुंतखब नया मुकर्रर शुदा अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान साहब की बात करें तो उन्होंने रिसेंटली एक सीट भी जीता था, कराची से उन्होंने एक सीट भी जीता था MPA का, लेकिन उन्होंने सीट फॉर्म 45 के तहत नहीं जीता था, फॉर्म 47 के तहत जीता था और उन्होंने बिलाखिर वो यू ऑफिसर्स और वो जो सियासी पार्टियाँ थी उनके मुंह पे वो दे मारी वो चिट्ठी कि आपने मुझे सीट दिया है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सीट भिखारियों वाला और ऐसा सीट जो आप एक दूसरे को बदनाम किया करते हैं, और मुझे ऐसी सीट नहीं चाहिए जिसकी बदौलत और जिसकी वजह से आम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, आम लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है फॉर्म 45 के तहत, जबकि फॉर्म 47 के तहत आपने मुझे विनर करार दिया है, मुझे हारा हुआ सीट जितवा दिया है, मुझे ऐसा सीट नहीं चाहिए। तो इसलिए उन्होंने वो सीट वापस कर दिया। खुददारी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि एक आम सा बंदा वो करोड़ों रुपया लगा के MPA और MNA बनना चाहता है, लेकिन उसको जो है फ्री में बिल्कुल सीट दिया गया, उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे ऐसा सीट नहीं चाहिए। वो जमात इस्लामी और ख़ुसूसी तौर पर कराची का एक तवाना आवाज़ है, कराची को हक दो उन्होंने एक तहरीक शुरू की, जबकि गवादर में भी एक तहरीक शुरू की, गवादर को हक दो बलोच साहब ने, खैबर पख्तूनख्वा के एक तवाना आवाज़ सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब वो उसके साथ चलते रहे,
اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں عنایت اللہ خان صاحب بھی ایک توانا آواز رہے. تو یہ چاروں کا جو کمبینیشن تھا, بلکہ پانچوں سابق امیر جناب سراج الحق صاحب وہ بھی ان کے ساتھ تھے, تو یہ کمبینیشن تھا اور جماعت اسلامی کو بالکل وہ سامنے لے کے آئے اور پوری دنیا میں دکھا دیا کہ اگر پاکستان میں کوئی بڑی سیاسی جمہوری جماعت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. کل جو ہے ایک نئی اور شاندار ڈیولپمنٹ وہ سامنے آئی ہے. کل کی جو ڈیولپمنٹ جماعت اسلامی پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں یہ سب سے بڑی اور سب سے نایاب ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ سابق قومی کرکٹر یعنی سابق کپتان اور مائی ناز آل راؤنڈر شاہد خان افریدی صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے اور شاہد افریدی نے بھی حامی بھر لی ہے جماعت اسلامی پاکستان میں شرکت کرنے کی. تو میرے خیال میں یہ جماعت اسلامی کی تاریخ میں سب سے بڑی اور تاریخی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, جو کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کل امیر مقرر ہوتے ہی انہوں نے وہ ڈیولپمنٹ سامنے لے آئی اور تقریباً عید کے قریب یا عید کے چند دنوں بعد جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا کہ شاہد افریدی صاحب بہت جلد جماعت اسلامی میں وہ شمولیت کا اعلان کر لیں گے. تو یہ تھی آج کی ولاگ, جو کہ ایک عام سا بندہ, ایک غریب بندہ, لاچار بندہ, ایک عام کراچی کا ایک شہری وہ امیر جماعت بن گئے. دیکھیں اگر بات کی جائے یہاں کی سیاست کی, آج کل کی سیاست کی اور خصوصی طور پر پاکستانی سیاست کی, تو میرے خیال میں آج جو ہے ڈیپینڈنگ موڈ والا سیاست نہیں چلتا, آج کل ایگریسو موڈ والا سیاست چلتا ہے, جس میں تقریباً اگر جماعت اسلامی کی بات کی جائے تو اس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب, اس کے ساتھ ساتھ گوادر کو حق تو تحریک کے بانی بلوچ صاحب اور سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب, یہ تینوں ایسے بندے ہیں جو کہ جماعت اسلامی کو اس کی جو کشتی ہے وہ پار کروا سکتے ہیں, ندی کے پار کروا سکتے ہیں. لیکن اگر میں کہوں سراج الحق صاحب کی بات, تو وہ سراج الحق صاحب وہ مصباح الحق کی طرح وہ ٹک ٹک کیا کرتے تھے, سنگل ڈبل ڈیپینڈنگ موڈ میں ہوتے ہیں. لیکن آج کل کی جو کرکٹ ہے وہ بالکل شارٹ کرکٹ ہے, اس طرح سے سیاست بھی ایک شارٹ سیاست بن گئی ہے. آپ نے ایگریسولی جانا ہوگا, آپ نے ایگریشن اختیار کرنا ہوگا آج کل کی سیاست میں, اور وہی حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی کو وہ کئی کامیابیوں سے ہمکنار کروا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں یہ کوالٹی ہے, یہ خوبی ہے کہ وہ ہمکنار کروا سکے. یہ تھی آج کی ولاگ, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں, اور اسی طرح سے جماعت اسلامی کی ایک اور سیاسی شخصیت کے بارے میں آپ کو معلومات لے کے آئیں گے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا.